इतना आसान भी नहीं है कि जो है उसको रिपील करें ये, क्योंकि वक्फ एक्ट ये कोडिफाइड लॉ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ जिसे कहते हैं, जैसे मोहम्मदन लॉ जिसे कहता है, जो उसका जो है कोडिफाइड लॉ है, इसको जो है थोड़ा एक्सटेंड किया गया है। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट भी जो है इसके बारे में एक्सप्रेस करे हैं कि वक्फ एक्ट जो है वो सेंट्रल एक्ट है, उसको रिपील करना नहीं आता, क्योंकि पर्टिकुलर एक सेक्ट को जो है वो रिलेटेड करता है बोल के। कहाँ है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? क्या सिर्फ वो अयोध्या के लिए था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? तुमको हर चीज का सोचना चाहिए। सर, ये जो वक्फ के ताल्लुक से काफी कंफ्यूजन देखा जा रहा है राज्यसभा में। जब से एक प्राइवेट मेंबर ने बिल पेश किया, उसे राज्यसभा में मंजूरी मिली है, काफी कंफ्यूजन देखा जा रहा है। आखिर ये मामला क्या है? देखिए, उनका इस वक्त सीधा मकसद ये है कि वक्फ एक्ट को ही रिपील करना चाहिए। उनके दिमाग में ये बात है कि जो है वक्फ एक्ट यानी वक्फ बोर्ड को जो है गवर्नमेंट ग्रांट्स दे रही है, वो गलत है। इस चीज़ को समझने के लिए पहले जो है सेंट्रल वक्फ बोर्ड ख्याल करना चाहिए। उसके बाद में पूरे जो है स्टेट वक्फ बोर्ड्स को बुला के इस ताल्लुक से कैसे मीटिंग करना है और किस तरीके से हल करना, इस चीज़ को समझना चाहिए। और जो वक्फ मिनिस्टर्स हैं, इसमें जो है पहली फुर्सत में जो ये सबको जमा के करके इस तरीके से अगर डिसीजन लिए तो जो है वक्फ एक्ट रिपील होने से बच सकता है। अब देखिए, काजी एक्ट इतना आसानी से रिपील हो गया कि कोई ऑब्जेक्शन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर वक्फ एक्ट रिपील होता है तो मुसलमानों की जो परेशानी है वो भी बढ़ते ही रहेंगी। और दूसरी बात, अब तक जो मुस्लिम जो स्टेट वक्फ बोर्ड से फाइट करते थे, अब जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से फाइट करना पड़ता है। यानी वक्फ बोर्ड और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो जंग में आम आदमी भी जो है शिरकत करना पड़ता है। यह हालत आगे होने वाली है। जिस तरह से आर्टिकल 370 को रिपील किया गया, इसी तरह से क्या वक्फ एक्ट को भी रिपील कर सकते होता? आसान है काम ये? नहीं, आसान ऐसा तो नहीं है ये, क्योंकि वक्फ एक्ट ये कोडिफाइड लॉ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ जिसे कहते हैं, जैसे मोहम्मदन लॉ जिसे कहता है, जो उसका जो है कोडिफाइड लॉ है, इसको जो है थोड़ा एक्सटेंड किया गया है। और ख़ास करके जो हमारे मिनिस्टर्स जो गलती करे हैं कि वक्फ एक्ट को यानी वक्फ बोर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा टीथ जो है हम लगाए हैं। लेकिन इतना आसान भी नहीं है कि जो है उसको रिपील करें, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट भी जो है इसके बारे में एक्सप्रेस करे हैं कि वक्फ एक्ट जो है वो सेंट्रल एक्ट है, उसको रिपील करना नहीं आता, क्योंकि पर्टिकुलर एक सेक्ट को जो है वो रिलेटेड करता है बोल के। कहाँ है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? क्या सिर्फ वो अयोध्या के लिए था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? तुमको हर चीज का सोचना चाहिए। आज बाबरी मस्जिद चले गई, बाबरी मस्जिद का ये केस आपको बहुत ये तावीज बन गया है, एक चीज है। सर, जिस तरह से अगर हम सेंटर की बात करें तो जिस तरह से वक्फ एक्ट को वापस लेने की बात की, रिपील करने की बात हो रही है, तो इसमें मुसलमानों में जो तशवीश पाई जा रही है, जिस तरह से आप बता रहे थे कि जो जिम्मेदार हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले के जिम्मेदार हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, या फिर स्टेट वक्फ बोर्ड्स को क्या करना चाहिए जिससे कि जो वक्फ बोर्ड रिपील ना हो? क्या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए? क्या करना चाहिए? नहीं, वैसे तो वो स्टेट अपने एक्ट जो है करना बोल के है, उसी में है। वक्फ एक्ट 1995 में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बोल के है। स्टेट गवर्नमेंट अपना जो स्टेट के हिसाब से जो है वक्फ एक्ट तैयार कर लेना, नहीं बोले तो जो माइनॉरिटीज़ के जो है उसके तहत जो है पूरे जितने मैटर्स हैं वो उनको डील करने के लिए देना चाहिए, हवाला करना चाहिए। हमारे जो मोहम्मदन लॉ में जो चीज़ है, वक्फ के ताल्लुक से एक चैप्टर है, गिफ्ट के ताल्लुक सारी चीज़ें हमारे पे। हमारी खुशकिस्मती है कि शरीयत में जो चीज़ें दी गए वो तो हट नहीं सकते। वो जो है वो ट्रिपल तलाक गया, ये गया, जाने से कोई होने वाला नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं होना है कि भाई पूरा वो शरीयत कुछ निकाल दो बोल को, ये भी नहीं होना, ऐसा नहीं होना। ये सारे चीज़ों को करने के लिए आपसे अगर हम रोकथाम करें तो जो हमारा वक्फ एक्ट बच सकता है।
अगर उन रिपील भी कर रहे हैं तो जो है ईच स्टेट कैन हैव देयर ओन एक्ट बोल को अगर ऑब्जर्वेशन करे तो भी वो काफी है उसके लिए। नहीं, अगर से सेंटर से ही अगर से रिपील हो गया है तो स्टेट में वो वक्फ एक्ट बरकरार रहेगा सर? स्टेट में बरकरार नहीं रहता, स्टेट में जो है अपना एक एक्ट ये करना पड़ता है, अलग नाम से बना। हाँ, जस्टिस फजल अली का जो रिपोर्ट था 1963 में, जो अब बहुत से लोगों को ये चीज़ की नहीं मालूम है कि जो स्टेट का डिवाइड हो गया जो भाषा के आधार पे, हाँ, होने के बाद में जो लॉज हैं अपने अपने जो है तैयार कर लेना बोल के आ गया। हमारे को जो है 1948 से पहले पूरे आंध्र प्रदेश के हैदराबाद के लॉज थे एप्लीकेबल। हम जो है 48 के बाद 56 के बाद ये पूरे जो है अलग से लॉ तैयार कर लिए। कई लॉज जो है तैयार होते हैं, कई लॉज रिपील होते हैं, 3-3 हज़ार लॉज जो है रिपील हमारी गवर्नमेंट भी करी है। इस तरीके से होता है, सेपरेट एक्ट कर लेना पड़ता है। सब सेंट्रल वक्फ काउंसिल से मिल के जो है क्या इसमें जो है रिजल्ट निकाल सकना, और दूसरी बात पर्सनल लॉ बोर्ड को भी मिलना चाहिए और कुछ लोगों को भी, एक्सपर्ट को लेके भी इसके बारे में एक हल निकालना चाहिए। बहरहाल अब क्या 2024 का जो है उनका टारगेट वही है। फिर अब मुसलमानों का वक्फ एक्ट ही नहीं रहा, वक्फ लॉज ही नहीं रहा, तो मुस्लिमों का क्या ये होगा आगे चल के, ये सारी चीज़ों को सोचना है।